आलोक जी शुक्रिया। मैं इन सब की ओपिनियन लेने के बाद आपके पास आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल फोर्स से उत्तर प्रदेश में ये लोग निपटने की स्थिति में अगर हैं तो इनकी तैयारी क्या है, और बीजेपी के पास इनको रोकने का फार्मूला क्या है? ब्रजेश जी, दर्शक जो देख रहे होंगे, आप इस डिबेट में जो बात कर रहे थे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने अपनी बात कही कि कैसे वो अपने, लेकिन विपक्ष की ओर से जो तीनों बड़े महारथी थे, तीनों ने बता दिया कि खंड खंड विपक्ष है। जब तक ये खंड खंड विपक्ष रहेगा तो ना तो कोई नैरेटिव जमेगा और ना कोई हश्र बदलेगा जो अब तक होता रहा है। तो इसके लिए जो अभी बैठक हो रही है रायपुर में, इनका 85वां अधिवेशन चल रहा है, वहां से संभवतः कांग्रेस कोई ऐसी बात निकाल करके ले आए, ला पाती है तब, कि विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस क्या त्याग करने वाली है, या विपक्ष में इधर उधर बिखरे लोगों को इकट्ठा करके क्या वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की मुद्रा में आती है एकजुट होकर के। ये अगले 2 दिन और 3 दिन में तय हो जाना है। रायपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन, जो 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, उससे तय होना है। उसको तय करने से पहले राहुल गांधी ने पूरे एक्सरसाइज करके 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चल के बता दिया है कि भाई वो भी एक मोर्चे पर डटे हैं, और कोई मैग्नेटिक फोर्स अगर राहुल गांधी में पैदा हो रहा है, या अखिलेश में मैग्नेटिक फोर्स है, या अलग अलग प्रांतों के अलग अलग नेताओं में वो मैग्नेटिक फोर्स है जिसके आसपास विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हो जा रहा है, तब तो बात बनेगी। और अगर इसी ढंग से तितर बितर रहेंगे ये लोग, तो जैसे अब तक होता आ रहा है वैसा ही होगा। लेकिन जैसी कि उम्मीद है ब्रजेश जी, जो दिख रहा है कि इस अधिवेशन के बाद, कांग्रेस के इस महाअधिवेशन के बाद, उन राज्यों के चुनाव हैं। सर, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा अपोजिशन है कांग्रेस, लेकिन मैं तो जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, जहां से सबसे ज्यादा पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, आपकी क्या तैयारी? भाई वो एक उसका प्रारूप तो सामने आना चाहिए ना। ये राजनीति तो पब्लिकली है ना, तो सार्वजनिक चीज है, सबको मालूम होना चाहिए कि आपकी तैयारी क्या है, लड़ भी रहे हो नहीं लड़ रहे हो। निसंदेह सही कह रहे हैं कि 80 सीट है उत्तर प्रदेश के। खाके मत देखिए, अगर आप सच में देख रहे हैं कि 2024 की लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं, तो यह पार्लियामेंट का 80 सीट है, जो सबसे बड़ा सीट है, और वहां विपक्ष का कोई एक रूप चेहरा उभरता नहीं दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी अंदाज में यहां फायदा उठा ले जा रही है कि कभी मायावती और अखिलेश में बांट दो, कभी कांग्रेस में बांट दो। कांग्रेस की बात ही नहीं, धरातल पे तो कांग्रेस इतनी कोशिश करने के बाद वहां उभर नहीं पाई है, और ना ये तय कर पाई है जिस ढंग से आप देख रहे होंगे कि इन दिनों बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक होड़ चल रही है कि कौन अपने अलायंस पार्टनर्स बढ़ाएगा। ओम प्रकाश राजभर की पोजीशन अभी क्लियर नहीं, वो किधर भी जा सकते हैं। बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अलायंस पार्टनर जोड़िए। और कल आपने अखिलेश यादव की स्पीच सुनी होगी, वो सदन के भीतर ही अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं कास्ट सेंसस वाले इशू को लेकर। निसंदेह इस मामले में अखिलेश काफी हद तक लीड करते हुए दिख रहे हैं। जिस ढंग से उन्होंने चाचा शिवपाल से जाकर समझौता किया, और जिस ढंग से अजीत सिंह वाली जयंत की पार्टी को इंटैक्ट रखा है अपने साथ, तो एक फोर्स तो एक कॉर्नर में है ही उनके साथ, जो भारतीय जनता पार्टी से जमीन पे लड़ता हुआ दिख रहा है। इसमें कहीं दूर छिटकते हुए जो दिख रही है, वो जो आप कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो इस 80 सीट में कहीं दिख नहीं रही है। और दूसरी रही बात, मायावती का क्या स्टैंड होने वाला है। ओम प्रकाश राजभर तो एक सीमा तक है कि हो सकता है वापस इस जातिगत गणना के बाद जिस ढंग से दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं, लौट के उनको अखिलेश के सर वही एक छिपा हुआ वार होता है जिसको कोई भी पॉलिटिकल पंडित उसको एनालाइज नहीं कर पाता है कि बहन जी क्या करेंगी। भाई कम से कम गिरी हालत में भी उनके पास 12.5% का वोट है। ये विपक्ष का वोट है, सबसे बड़ी बात है। 12.5% वोट जो है वो विपक्ष में सॉलिड के तौर पर है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ा है। सबसे ताज्जुब की बात है, अगर वो एक कोने में पड़ा रहता है तो ये जो कुछ भी पुल बांधा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो पुल बिल्कुल भरभरा के गिर जाने की स्थिति में है। अगर 12% मायावती जी का बाहर रहता है। आपने नोटिस किया कि इन दिनों ओबीसी आधारित राजनीति और दलित राजनीति को तो अल्टीमेटली नुकसान के बहुत झकझोरा जा रहा है। ज्यादा बड़ी बात है कि फायदा इसका जो भी चाहो नैरेटिव गढ़ो, लेकिन फायदा इसका भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। और वो फायदा ये बूथ लेवल पे जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उससे बड़ा फायदा है।
आप देख रहे होंगे कि ओबीसी वोटर्स को लुभाने की जंग काफी तेज है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि केवल विपक्ष में बंटवारे की हिसाब किताब किया रखो। जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आलोक जी, शुक्रिया। मैं वापस आपको दूसरे राउंड में कनेक्ट करता हूँ। बहन भाई, उस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक राउंड पूरा हो चुका है और अब हम रुक करते हैं हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हीरो वाजपेयी जी, कानून व्यवस्था तो मुद्दा उठा ही पहले राउंड में, लेकिन एक और मुद्दा है कि इन दिनों मैं देख रहा हूं कि ओबीसी वोट पाने के लिए, चाहे